Assalamualaikum dear students. I am Jalal Marghani, English teacher teaching in Learners of School Kotal. क्लास 9 लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ए में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश बी भी हम इस लेक्चर में करेंगे। इसमें हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में, यानी पहले और दूसरे कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में हम पढ़ेंगे जो सॉल्व्ड हैं, शुरू वाले स्टार्ट वाले जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं। पैट्रियटिज्म सेकंड चैप्टर था, उसमें जो क्वेश्चंस हैं अंदर वाले क्वेश्चंस जो हैं उनमें है हु ऑफर सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। ये हम करेंगे। हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। 3 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, इनको हम करेंगे। और इसके जो बाहर वाले क्वेश्चंस हैं वो 5 हैं। How will you define patriotism? What are the qualities of a patriot? As a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? How will you elaborate कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नास कोट। यानी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो कोट दी गई है ना, ये क्वेश्चंस में दे दी जाती है। बच्चे आंसर में ये जो कोट मैं पढ़ूंगा इसको लिख देते हैं, हालांकि ये वो कोट है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। इसकी हमने फिर ट्रांसलेशन करके, इसको ट्रांसलेट करके, यानी इसका जो आंसर बनता है उसको हमने लिखना होता है। जैसे वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म व्हिच गैल्वेनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रांग नेशन। यानी ऊपर वो पूछ रहा है कि ये कोट है, इसका मीनिंग क्या बनता है, तो इसका फिर जो आंसर है वो हमने लिखना है। ऐसा नहीं करना कि इसी को उठाकर फिर हमने आंसर में लिखना है। इसकी ऑब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव हम इसकी नहीं है तो नहीं करेंगे। इसीलिए अब हम करेंगे इसमें इंग्लिश बी को। इंग्लिश बी में हमने कंप्रीहेंशन के बारे में पढ़ना है। कंप्रीहेंशन कहते हैं किसको है? कंप्रीहेंशन कहते हैं किसी चीज को गौर से समझना, सुनना, गौर करना, तवज्जो करना। यानी किसी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ होगा, उसको हमने अच्छी तरह से पढ़ना है, गौर करके पढ़ना है, उसको समझना है। फिर उसी पैराग्राफ के नीचे वो क्वेश्चंस दे देंगे। वो कहेंगे इस पैराग्राफ में से इसका आंसर मौजूद है, यहां से निकालें और लिखें। तो कंप्रीहेंशन करने का तरीका यह है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो कोशिश करें इनके जो आंसर हैं वो ज़बानी याद करेंगे। जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, वो नहीं कर सकते, तो वो इस पैराग्राफ में से ही आंसर निकालें। तो दोनों तरीके ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं हो सकता। कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। यानी इस पैसेज को हम पढ़ेंगे, इसके एंड पे जो क्वेश्चंस होंगे इनके हम फिर आंसर निकालेंगे। सबसे पहला जो कंप्रीहेंशन है, वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री। एक दिन एक भेड़िए को भूख ने सताया। ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिरता रहा। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। मगर उसे कुछ भी खाने को ना मिला। एट लास्ट, आखिरकार, ही सॉ अ फ्लॉक। उसने एक रेवड़ देखा, ऑफ शीप, भेड़ों का। यानी भेड़े ज्यादा भी हैं फिर भी हमने शीप लगाना है, एक है फिर भी शीप लगाना है। At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture. आखिर उसे एक भेड़ों का रेवड़ चरागाह में चरता हुआ नजर आया। He wanted to eat one. उनमें से एक को खाना चाहता था। But they were guarded by a hound. लेकिन उनकी निगरानी एक शिकारी कुत्ता कर रहा था। The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. जो गडरिये का बेटा था वो भी बड़े चौकन्ने अंदाज से इनकी निगरानी कर रहा था। The bull found himself helpless. भेड़िए ने खुद को बेबस पाया। At last, आखिरकार, he hit upon a plan. उसे एक तरकीब सूझी। He hid himself in the skin of sheep. उसने भेड़ की ही खाल में खुद को छुपा लिया। And safely went into the flock. और बाहिफाजत उस रेवड़ में दाखिल हो गया। यानी हुआ ये कि एक भेड़िया था, उसे भूख लगी, इधर उधर घुमा फिरा, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। फिर उसने देखा कि एक भेड़ों का रेवड़ है,
बहुत सारी भेड़ें हैं, तो वो उनमें से एक को खाना चाहता था, लेकिन वो खा नहीं सकता था क्योंकि उनकी निगरानी एक शिकारी कुत्ता कर रहा था, और जो गडरिया का बेटा था वो भी बड़े चौकन्ने अंदाज से अपना जो रेवड़ है उसकी निगरानी कर रहा था। फिर उसे एक तरकीब सूझी, उसने कहा कि मैं इनके अंदर कैसे जाऊं। उसने एक भेड़ की खाल खुद के ऊपर पहन ली और उनके अंदर वो घुस गया। He hid himself in the skin of sheep and safely went into the flock. The hound could not find out the wolf in disguise. यानी इस बदले हुए भेष में भेड़िया उसे ना पहचान पाया, शिकारी कुत्ता उसे ना पहचान पाया। He killed a sheep and ate it. उसने एक भेड़ को मारा और खा गया without being caught, बगैर पकड़े हुए। In this way, इस तरह he ate up many sheep. उसने बहुत सारी भेड़ें खाई and their number began to fall every day. और इनका जो हिस्सा था रोजाना कम होता चला गया। The shepherd was greatly worried. जो गडरिया था वो बहुत ज्यादा परेशान था, but could not find out the thief. लेकिन वो चोर को ना पहचान सका। यानी भेड़िया जो है आखिरकार उस रेवड़ में दाखिल हो गया, रोजाना एक भेड़ को मारता था और खा जाता था। बहुत सारी भेड़ें थी, पता नहीं चलता था, वो एक मारता था और खा जाता था। इस तरह नंबर कम होता गया। गडरिया जो था वो भी परेशान था, और कुत्ता भी, जो शिकारी कुत्ता था वो भी इसको नहीं पहचान सका। इसका क्वेश्चन है, अब हम इसी पैराग्राफ में से ये जो क्वेश्चन है नीचे वाला, यहीं से निकालेंगे कि इसका जवाब कहां से कहां तक है। Why did the wolf wander about? भेड़िया इधर उधर क्यों फिरता रहा? अब इसका जवाब इस पैसेज में दिया गया है। आप सब ने निशान लगा लेना है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है यहां से यहां तक है, आपने निशान लगा लेना है। Why did the wolf wander about? भेड़िया इधर उधर क्यों फिरता रहा? अब इसका जो जवाब है वो यहां से है, निशान लगा लें। He wandered here and there in search of food. वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता रहा। He wandered here and there in search of food. ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, Did he find anything to eat? क्या उसे कुछ खाने के लिए मिल गया? अब ये जो आगे बट है, बट को नहीं करना, इसी लाइन में he could not find anything to eat. अब जो he could not find anything to eat है, इसके ऊपर लिख ले no, N-O, no, इसके बाद फिर कॉमा लगा दें, फिर आप ये चीज लिख देंगे he could not find anything to eat, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा he wandered here and there in search of food। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है no, कॉमा he could not find anything to eat। क्वेश्चन नंबर 3, why was the wolf helpless? जो भेड़िया था वो बेबस क्यों था? अब इसका जो जवाब है वो यहां से है, he wanted to eat one, वो उनमें से एक को खाना चाहता था, but they were guarded by a hound, लेकिन उनकी निगरानी एक शिकारी कुत्ता कर रहा था। The shepherd's son was also tending the flock vigilantly, जो गडरिया का बेटा था वो भी बड़े चौकन्ने अंदाज से उनकी निगरानी कर रहा था। The wolf found himself helpless, तो भेड़िया ने खुद को बेबस पाया यहां तक, यानी he wanted to eat one से लेकर himself helpless तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, how did he get into the flock? वो रेवड़ में किस तरह से दाखिल हो गया? अब इसका जो आंसर है वो यहां से है, he hit upon a plan, he hid himself in the skin of sheep and safely went into the flock। यहां तक जो he है इसको बड़ा लिख देंगे, h को बड़ा लिख देंगे, ये बन जाएगा he hit upon a plan, he hid himself in the skin of sheep and safely went into the flock। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, why was the shepherd worried? गडरिया क्यों परेशान था? क्योंकि नंबर कम होता गया और उन्हें चोर भी ना मिल सका, इस तरह से वो परेशान था। इसका जो आंसर है वो यहां से है he ate up, यानी he लिख दें he ate up फिर भी ठीक है, या आप लिख लें the wolf ate up, he की बजाय आप ऊपर लिख दें the wolf ate up many sheep and their number began to fall every day, the shepherd was greatly worried। यहां तक, यानी उनका नंबर कम होता गया, इसलिए जो गडरिया था वो बहुत ज्यादा परेशान था। नंबर 6, इस कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट क्वेश्चन, डिड ही फाइंड आउट द थीफ? क्या उसे चोर मिल गया? चोर उसे नहीं मिला था।
क्योंकि जो भेड़िया था उसने खाली भेड़ की पहनी हुई थी। इसका जो आंसर है वो यहाँ से है, ये जो लिखा हुआ है कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, इस कुड के ऊपर लिख लें ही, लास्ट वाली लाइन में ये बन जाएगा ही कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, ही कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लास्ट वाली लाइन और जो एंड में है कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ के ऊपर कुड के ऊपर लिख लें ही, ये बन जाएगा ही कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। तो ये पैसेज नंबर 2। आज हम इस लेक्चर में 2 पैसेज ही पढ़ेंगे। ऑन अ हॉट समर डे, मौसम गर्मा के एक दिन, अ फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी, एक लमड़ को प्यास लगी, ही वेंट अबाउट इन सर्च ऑफ फूड सर्च ऑफ वाटर बट कुड नॉट फाइंड वाटर नोवेयर, वो पानी की तलाश में इधर उधर घुमा फिरा लेकिन पानी उसे कहीं ना मिला। एट लास्ट ही रीच्ड अ वेल, आखिरकार वो एक कुएं पर पहुंचा। ही पीप्ड इनटू इट, पीप्ड झांकना, उसने इसके अंदर झांका। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही स्लिप्ड, वो फिसला, एंड फेल इनटू द वेल, और कुएं में जा गिरा। अ गोट हैपेंड टू पास बाय द वेल, बकरी फिर वहां से गुजरती है। एंड लुक्ड इनटू इट, और उसने भी उसके अंदर देखा। शी सेड, व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, उसने कहा जी चाचा जान आप इधर क्या कर रहे हैं। द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, अयार जो लोमड़ था उसने जवाब दिया। अच्छा, कनिंग उसके लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ज्यादा अयार और चालाक हो। जो फॉक्स है ये जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक जानवर इसे कहा जाता है, जानवरों में ये सबसे ज्यादा चालाक है, इसलिए इसके लिए कनिंग का वर्ड इस्तेमाल होता है। द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, अयार लोमड़ ने जवाब दिया, डियर नीस, प्यारी भतीजी, आई एम एंजॉयिंग अ स्विम डाउन हियर, मैं इधर तैराकी से लुत्फानंदोज हो रहा हूँ। इट इज वेरी प्लेजेंट, ये फरत बख्श है। कम डाउन एंड एंजॉय योरसेल्फ टू, आप भी हैं और इधर लुत्फानंदोज हों। द गोट वाज आल्सो थर्स्टी, बकरी भी प्यासी थी। शी जंप्ड इनटू द वेल, उसने भी कुएं में छलांग लगा दी। यानी इस पैराग्राफ में लोमड़ की अय्यारी के बारे में बताया गया है कि लोमड़ ने किस तरह से अय्यारी की। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, वो कुएं के ऊपर पहुंचता है। जब कुएं के अंदर झांकता है तो वहां पर फिसलन थी और वो कुएं के अंदर ही चला जाता है, तो फिर बाहर नहीं निकल सकता था। आखिरकार एक बकरी वहां से गुजरती है। बकरी ने जब नीचे झांका तो फिर लोमड़ ने यह सोचा कि किसी तरह से ये बकरी अंदर आ जाए और फिर वो बकरी के ऊपर चढ़कर निकल जाएगा। फिर बकरी को उसने अयारी से, चालाकी से उसने उसे कहा कि मैं इधर नहा रहा हूँ अपनी मर्जी से, आप भी आ जाए, नहाते हैं, फिर चले जाएंगे। जब बकरी कुएं के अंदर चली गई तो उसने फौरन बकरी के ऊपर वो चढ़ गया और फिर छलांग लगाकर वो बाहर निकल गया और फिर बकरी वहीं पानी में रही। तो इसका जो क्वेश्चन है पहला, व्हाट हैपेंड टू द थर्स्टी फॉक्स, प्यासे लोमड़ के साथ क्या हुआ, यानी वो जो लोमड़ था उसके साथ क्या हुआ। इसका आंसर है यहां से, ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल, ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल, यानी ये एच है इसको बड़ा लिख देंगे, ये बन जाएगा ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, वहां नजदीक से कौन गुजरा था। इसका जो आंसर है इसके आगे ही है, अ गोट हैपेंड टू पास बाय द वेल, यानी उसके नजदीक से एक बकरी गुजरी थी। अ गोट हैपेंड टू पास बाय द वेल, यानी पहले का जो आंसर है ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल, ये हो गया। इसके बाद है सेकंड का, अ गोट हैपेंड टू पास बाय द वेल। नंबर 3, व्हाट डिड द गोट डू, बकरी ने क्या किया। लुक्ड इनटू इट, ये जो लिखा हुआ है इसी लाइन में, लुक्ड इनटू इट, इसके ऊपर आप लिख लें द गोट लुक्ड इनटू इट, ये बन जाएगा द गोट लुक्ड इनटू इट, ये तीसरे का आंसर है, द गोट लुक्ड इनटू इट। नंबर 4, व्हाट डिड द गोट से टू द फॉक्स, बकरी ने उस लोमड़ से क्या कहा। अब बकरी ने ये कहा, शी सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, कि चाचा जान आप इधर क्या कर रहे हैं। शी सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, ये नंबर 4 का आंसर है। नंबर 5, व्हाट डिड द फॉक्स से रिप्लाई, अब जवाब में फिर लोमड़ ने क्या कहा। लोमड़ ने कहा द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, यहां से निशान लगाएंगे नंबर 5 का। द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, डियर नीस, I am enjoying a swim down here. It is very pleasant. Calm down and enjoy yourself too. TWO2, यहाँ तक ये नंबर 5 का निशान हम लगाएंगे। The cunning fox replied, dear miss, I am enjoying a swim down here. It is very pleasant. Calm down and enjoy yourself too. यहाँ तक नंबर 5।
नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गोट जंप इनटू द वेल? बकरी ने कुएं में छलांग क्यों लगाई थी? अब इसका जो जवाब है यहां से भी है, अगर आप बुक से लिखना चाहें वो भी ठीक है। द गोट वॉज आल्सो थर्स्टी, शी जंप्ड इनटू द वेल, यानी बकरी भी प्यासी थी और उसने कुएं में छलांग लगा दी। ये है लास्ट वाली लाइन, द गोट वॉज आल्सो थर्स्टी शी जंप्ड इनटू द वेल, ये नंबर 6 का आंसर है। अब कंप्रीहेंशन करने के लिए आपने करना ये है कि जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने कोशिश करनी है कि जो एक्सरसाइज में आंसर दिए गए हैं ये वाले, व्हाई डिड द वुल्फ वंडर अबाउट, द वुल्फ वंडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, यानी यही वाला आंसर ही तैयार करना है, क्योंकि हमने कंप्रीहेंशन में 10/10 लेने हैं, तो यही आंसर तैयार करना है। अगर किसी से तैयार नहीं हो रहे तो वो फिर ये करेगा, जो निशान मैंने निशानात लगवाए हैं इन्हीं को अपने सनशाइन में निशान लगा लेगा, और फिर इसी तरह से वो जब मैं टेस्ट लूँगा तो ये पैराग्राफ मैंने दिया होगा, उस पैराग्राफ को देखेगा और जो निशान मैंने लगवाए हैं वो अपने जहन में उनको सेव कर लेगा, और फिर इस तरह से वो इस पैराग्राफ को देखकर और क्वेश्चन को देखकर वो जवाब निकाल लेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।